राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल को मीठे मीठे फल खाने का बहुत शौक था। गांव के किनारे एक बहुत बड़ा और पुराना आम का पेड़ था, जिस पर हमेशा बड़े बड़े और पीले पीले आम लटके रहते थे। गांव के लोग कहते थे कि यह आम का पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है, बल्कि यह जादुई पेड़ है। लेकिन इस पेड़ का जादू क्या था, यह कोई नहीं जानता था। आम चुराने की योजना। एक दोपहर जब तेज धूप थी और चारों तरफ सन्नाटा था, राहुल की नजर उस पेड़ पर लटके सबसे बड़े आम पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ से बिना किसी को बताए आम तोड़ लूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा और मजा भी आएगा। राहुल चुपचाप दबे पांव पेड़ के पास गया और पत्थर मारकर एक बहुत बड़ा आम नीचे गिरा लिया। आम इतना सुंदर और रसीला था कि राहुल का दिल खुशी से झूम उठा। पेड़ की जादुई आवाज। जैसे ही राहुल ने आम खाने के लिए उसे उठाया, अचानक पेड़ के पत्तों से एक गंभीर और प्यारी सी आवाज आई, रुक जाओ राहुल। जो फल चोरी से तोड़ा जाता है उसका मिठास खत्म हो जाता है और पेट में जाने पर वह झड़ जैसा भारी हो जाता है। राहुल घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसे समझ आ गया कि यह आवाज उसी जादुई पेड़ की थी। डर के मारे उसने आम वहीं छोड़ दिया और घर भाग आया, बेचैनी और गलती का एहसास। शाम को राहुल का मन बहुत उदास था। वह सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार पेड़ की बात याद आ रही थी। उसे अपनी चोरी पर बहुत पछतावा हो रहा था। अगली सुबह राहुल की हिम्मत हुई। उसने अपनी माँ से अपनी सारी गलती सच सच बता दी। माँ ने उसे डांटा नहीं, बल्कि प्यार से गले लगाया और बोली, बेटा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अपनी गलती मानकर सच बोल देना ही असली बहादुरी है। सच की जीत और जादुई इनाम। माँ की बात सुनकर राहुल को हिम्मत मिली। वह तुरंत दौड़कर उस आम के पेड़ के पास गया। उसने हाथ जोड़कर पेड़ से कहा, मुझे माफ कर दीजिए पेड़ दादा, मैंने बिना पूछे आम तोड़ने की गलती की थी। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। राहुल के इतना कहते ही पेड़ से एक ठंडी हवा का झोंका चला और उसी बड़े आम के साथ साथ 3 और ताजा आम टपक कर राहुल के कदमों में आ गिरे। साथ ही पेड़ से फिर आवाज आई, राहुल, तुमने अपनी गलती मानी और सच बोला। यही इस पेड़ का असली जादू है। सच बोलने वाले बच्चे मुझे सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। राहुल खुशी से नाच उठा। उसने वे आम घर लाकर अपनी माँ और दोस्तों के साथ बांट कर खाए। उस दिन के बाद राहुल ने कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चला। इस कहानी से बच्चों को क्या सीख मिलती है? सच की ताकत। चोरी या झूठ बोलने से भले ही थोड़ी देर के लिए खुशी मिले, लेकिन बाद में पछतावा ही होता है। ईमानदारी, अपनी गलती को स्वीकार करना और हमेशा सच बोलना एक अच्छे बच्चे की पहचान है।